स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिमेनिंग पोर्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आज के नए टॉपिक पर, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो चलिए, द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट इक्वल इन एमकेएस सिस्टम क्या होता है, किलोग्राम फोर्स होता है। एमकेएस मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, जिसमें वेट का यूनिट होता है किलोग्राम फोर्स। एसआई में क्या होता है, वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए कि सीजीएस सिस्टम में इसका क्या हो जाएगा, ग्राम फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी वेट का यूनिट हो जाएगा ग्राम फोर्स। अब किलोग्राम फोर्स और न्यूटन के बीच में कुछ रिलेशन है, उसको भी देख लीजिए। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी करेंगे कैसे करके ये वैल्यूज़ आ रहे हैं। 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन एंड 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 980 डाइन। ये होता है, कैसे होता है निकालेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हमारा जानने लायक कि द वेट ऑफ ए बॉडी कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हम लोग डायरेक्टली न्यूटन में हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का वेट का, और अगर फिजिकल बैलेंस से हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो किलोग्राम फोर्स में आएगा। जानने लायक बातें हैं ये, ठीक है। चलते हैं आगे। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम, द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, केजीएफ, किलोग्राम फोर्स, है ना, किलोग्राम फोर्स होता है। अब 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या है, तो 1 किलोग्राम फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मास ऑफ 1 केजी। 1 केजी का सामान है मेरे पास, इस पर जितना फोर्स काम करेगा ग्रेविटी की वजह से, उसी फोर्स को हम लोग कहेंगे 1 केजी फोर्स, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि 1 केजी फोर्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 केजी फोर्स को हम लोग लिख क्या सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 केजी फोर्स को हम लिख सकते हैं, एक मिनट देख लीजिएगा, 1 केजी फोर्स को लिख सकते हैं हम लोग, इसको या तो ऐसा लिखो थोड़ा आसान करके कि W इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी होता है ना। तो यहाँ वेट बोलो या फोर्स बोलो, ग्रेविटेशनल के टर्म में हम लोग वेट को ही फोर्स बोलते हैं, तो इसके जगह लिख देंगे 1 केजी फोर्स, वेट का एमकेएस में होता है। मास कितना है हमारा 1 केजी, और जी का वैल्यू कितना होता है एमकेएस में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जी का वैल्यू क्या बैठाएंगे हम लोग, जी का वैल्यू बैठा देंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को जब इस दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई करने से, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 9.8 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बदले में लिखा जाता है क्या, इसके बदले में लिखा जाता है न्यूटन। बस यही तो हम लोगों का टॉपिक था डिस्कस करने के लिए कि 1 केजी फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन कैसे आया, यहाँ हमने बात की है, ख़त्म बात। 9.8 न्यूटन कैसे आया समझ में आ गया आप लोग ऑलरेडी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस में क्या होता है यूनिट, तो होता है ग्राम फोर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 ग्राम फोर्स क्या होगा, तो कोई भी सामान मेरे पास है 1 ग्राम का, इस पर अर्थ जितना अपने तरफ खींचने के लिए फोर्स लगाएगी, उसी फोर्स को हम लोग कहेंगे 1 ग्राम फोर्स। कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब आगे कि हम लोग यहाँ एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया है कि 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला बैठाया गया है, कुछ नहीं है, वही पुराना फॉर्मूला है, W इक्वल टू M इंटू जी। तो यहाँ पर W के बदले में लिखा गया है 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू मास हमारा है 1 ग्राम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन सीजीएस सिस्टम क्या हो जाएगा, सीजीएस मतलब नाम से क्लियर है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यानी कि जहाँ जो हम लोग का लेंथ होगा वो हमारा सेंटीमीटर मेजर होगा। यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो था, इस मीटर को मुझे कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, राइट। कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लो, 9.8 इसको कन्वर्ट करना है मीटर से सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 9.8 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 9.8 इंटू 100 सेंटीमीटर, है ना। तो पॉइंट हटा, ये जीरो कैंसिल, तो हो गया 980 सेंटीमीटर।
पर सेकंड स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे जी का वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखते हैं आगे कि 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हो जाएगा हमारा वैल्यू कितना, 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बदले में क्या लिखा जाता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के बदले में, पर सेकंड स्क्वायर के बदले में लिखा जाता है डाइन। और यही हमारा रिलेशन था, याद करके देखिए आप, दिस इज द रिलेशन ऑफ ग्राम फोर्स एंड डाइन, 980 डाइन। अब क्लियर हो गया होगा वो वैल्यू आपका कहाँ से आ रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस का टॉपिक था आज हमारा। ठीक है, हम लोग अप्रॉक्सीमेशन के लिए क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन मतलब होता है लगभग वैल्यू, कि 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू जो 9.8 न्यूटन है, इसे लगभग हम लोग इजी करने के लिए अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं 10 न्यूटन के। लिख सकते हैं 1 किलोग्राम फोर्स इज अज्यूम्ड नियरली इक्वल टू 10 न्यूटन, 9.8 के बदले में, है ना। तो इस जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन अगर है 1 किलोग्राम फोर्स का, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम फोर्स। तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 किलोग्राम फोर्स, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू हो जा रहा है 0.1 kg फोर्स, हो रहा है ना, 1 न्यूटन इक्वल टू 0.1 kg फोर्स। इसे अगर हम लिखें ग्राम में तो क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 0.1 kg फोर्स है। तो इस kg को बदलो ग्राम में तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 0.1 kg में कितना ग्राम हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 1000, यहाँ पॉइंट हटा नीचे 0 आया, कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास 100। यानी कि हम लोग 0.1 kg के बदले में लिखेंगे 100 ग्राम। क्या लिखेंगे हम लोग, 1 न्यूटन इक्वल टू 100 ग्राम फोर्स, ये भी पॉसिबल है। यानी कि दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, पहला तो हो गया हमारा 1 न्यूटन इक्वल टू हमारा रिलेशन आ रहा है 0.1 kg फोर्स, और वही हम लोग अगर उसको हम लोग किलोग्राम को, जो 0.1 किलोग्राम है, उससे मैं अगर कन्वर्ट कर दे रहा हूँ ग्राम में, तो क्या हो जा रहा है हमारा वैल्यू, 1 न्यूटन इक्वल टू 100 ग्राम फोर्स। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अगर कोई इंसान, तो कोई अगर इंसान अपने हाथ पे कुछ सामान रखता है, ठीक है, तो 100 ग्राम को सामान रखा है, एक आदमी अपने हाथ पर एक 100 ग्राम का कोई लकड़ी का टुकड़ा रख लिया मान लेते हैं, या फिर वेट करने वाला जो लोहा का होता है वेट सब, उसको रख दिया 100 ग्राम वाला अपने हाथ पर। तो वो अपने हाथ पर एग्जैक्टली कितना न्यूटन का फोर्स फील करेगा, 1 न्यूटन का ही फोर्स फील करेगा अकॉर्डिंग टू दिस। 100 ग्राम का उसका सामान है, तो वो अपने बॉडी में या अपने हाथ पे कितना न्यूटन का फोर्स फील करेगा, 1 न्यूटन का फोर्स को फील करेगा, है ना। Thus one can feel a force of 1 Newton by holding a mass of 100 ग्राम on his palm। अपने हथेली पे अगर 100 ग्राम का सामान रखता है तो अपने हाथ पे कितना न्यूटन का फोर्स फील करेगा, 1 न्यूटन का फोर्स फील कर। अगर कोई इंसान कहता है कि 1 kg फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाओ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई इंसान के हाथ में 1 kg का सामान है तो उसके हाथ में 9.8 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट होगा, मैं कह सकता हूँ, कोई दिक्कत है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है। या मैं इसके बदले ऐसा भी लिख सकता हूँ कि अगर कोई इंसान के हथेली पे 1 kg का सामान रखा हुआ है तो उसके हाथ पे वो 10 न्यूटन का फोर्स को फील करेगा। अगर उसमें 100 ग्राम का सामान रखा हुआ था तो 1 न्यूटन का फोर्स को फील कर रहा था। वैसे अगर 1 kg का सामान रखा हुआ है तो वो 10 न्यूटन का फोर्स को फील करेगा। कैसे हुआ, देखिए, अगर मेरे पास इधर 100 ग्राम है और उसमें मैं 10 टाइम्स बढ़ाऊंगा तब जाकर के ये 1 kg होगा, राइट,
क्योंकि 100 इंटू 10 1000 होता है, 1000 मतलब कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, यानी मैं इधर 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ ग्राम को, मैं ग्राम को 10 टाइम इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जो हमारा 1 न्यूटन था, 1 न्यूटन, उससे भी मुझे 10 टाइम इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो 1000 ग्राम यानी कि 1 kg क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 10 न्यूटन। कोई दिक्कत वाला बात है क्या? यही तो हम लोग कर रहे हैं, अपना जिस रिलेशन से हम लोग एक सवाल को बढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर यही मान लो मैं इसे 2 kg का सामान यहाँ पर रखता हूँ तो कितना न्यूटन का फोर्स अप्लाई होना चाहिए? 20 न्यूटन का। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सा रिलेशन था, एक यूनिट्स थे, और उनके द्वारा हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को भी समझें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट रह जाती है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे अराइज करिएगा, मैं उन डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर करने का बेसिक कोशिश ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।